Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parik, and this is a live class. For last few days, we have been taking into consideration uh, the literature of either Middle Ages or Anglo-Saxon literature, which is also called the Old English. Join us as soon as possible so that we can start systematically the lecture, and kindly share the video on different groups so that the other students can also join us timely. And if there is somebody who is from my Kundan Kumar Singh, I can see. If you are from our Telegram group, kindly share it on the Telegram group, because some students complained me that they don't get the link timely. Okay, so let us continue. We have been discussing Old English, and in today's class, the material what I want to teach has already been uploaded on my blog. You can go to my website mukeshparik.com, and you can also go to my another website www.mukeshparik.com. Another one is englishcosmos.org. englishcosmos.org. Instead of com, you can use .org. org. Go to my website and just see there are two things uploaded. Today we are going to discuss a very important phenomenon, which is called the matter of England. Friends, when we talk about the geography, certain locations, certain social, traditional, and conventional things, how we come to know about all these things? There are certain references which are there, and certain historical things are written in such a manner that they become either legends and myths in the coming time. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैटर ऑफ इंग्लैंड. मैटर ऑफ इंग्लैंड एक टर्म है. आप पहले वेबसाइट पे जाइए और देखिए, अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसे स्प्लिट स्क्रीन कर लीजिए. सम स्टूडेंट्स नो इट बेटर दैट हाउ वी कैन रीड फ्रॉम माय ब्लॉग आल्सो एंड हाउ यू कैन सी मी आल्सो. उसी एक ही स्क्रीन के ऊपर यू कैन डू बोथ द थिंग्स. So let us continue. First of all, report me that you have come to my website. First thing, I have already I have already uploaded there the Matter of England lecture on FB Live class 20 July. Go to my website so that we can study from there. Matter of England, matter of France, matter of Rome, these are three terms actually. Just look there. इट वॉज फर्स्ट इट वॉज नेट में हमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि मैटर ऑफ इंग्लैंड जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम किसने यूज की, या मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ फ्रांस. मैटर ऑफ इंग्लैंड को मैटर ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं. तो मैटर ऑफ रोम, मैटर ऑफ ब्रिटेन एंड मैटर ऑफ फ्रांस, ये एक फ्रेंच राइटर हुए हैं बॉडेल करके, BODEL. देयर वाज अ राइटर बॉडेल. ही वाज अ फ्रेंच राइटर एक्चुअली, एंड ही फर्स्ट ऑफ द मिडाइवल टाइम डिवाइडेड द लिटरेचर. ऐसे समझाया है कि जब हम कोई किसी एक पर्टिकुलर एरिया का लिटरेचर देखते हैं तो कुछ क्योंकि देखिए, इन सम ऑफ माय अदर लेक्चर्स व्हेन आई वाज डिस्कसिंग चॉसर, आई थिंक 20 days बैक, आई वाज डिस्कसिंग विद यू दैट नेशनल बाउंड्रीज वर नॉट देयर. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहले कबीले हुआ करते थे और वो आपस में लड़ते थे. तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिडिल एजेस के बाद में, जो वॉर्स ऑफ रोजेस के बाद में, फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो एक अलग अलग नेशनैलिटी के तौर पर उभरे. ओके, सो बिफोर वाज देयर. सो उसमें क्या है कि चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, उनका जो मेजर लिटरेचर है वो इंस्पायर्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है ग्रीक लिटरेचर से. ठीक है, तो अब उनके सबके, जैसे अगर हम रोम की तरफ जाएंगे तो वी विल फाइंड दैट यूलिसिस है, तो एक मेजर हीरो के तौर पे, या एनीज है वो वहाँ का एक मेजर हीरो है. तो ऐसे ही फ्रांस है तो उसके अंदर शार्ल मैग्ने नाम का एक अलग पर्सन है जो वहाँ का एक नेशनल हीरो है. इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जब हम मैटर ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं, मैटर ऑफ ब्रिटेन की बात करते हैं, तो आपको एक खास क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और वो है कि किंग आर्थर या जो आर्थुरियन लेजेंड्स हैं उसमें किंग आर्थर, एक्चुअल में किंग आर्थर जो है वो बॉडेल ने इस तरह से जब मैटर ऑफ इंग्लैंड उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने
ये बात समझाने की कोशिश की है कि मैटर ऑफ ब्रिटेन में कुछ ऐसी वर्क्स हैं जो ब्रिटेन को या इंग्लैंड को एक नेशनैलिटी के तौर पर एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए, आगे आप स्प्लिट कर लीजिए अपने स्क्रीन को, गो टू माय वेबसाइट www.mukeshparekh.com और englishcosmos.org, दोनों पे मेरा ब्लॉग है। ऑन ब्लॉग आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी द मटेरियल, वहीं से हमें पढ़ना है सो दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी हु इज स्टडिंग हियर, के साथ साथ में आपको ये पता चले कोई स्पेलिंग एरर ना हो आपसे। हम टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, आपको पता है एक क्लास में वी ऑलवेज स्टडी पार्ट ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर, इन हाफ ऑफ द क्लास आई टीच यू सम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैटर ऑफ इंग्लैंड। आप लोग यस got the material on my blog। चलिए, मैं मोस्टली बच्चों के गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता हूं क्योंकि लाइव क्लास चल रही है तो हम स्टडी में जरा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या मैटर दे रखा है आपको। मैटर ऑफ इंग्लैंड में क्या लिखा हुआ है, बॉडल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉर्ड टू क्लासिफाई द लेजेंडरी थीम्स एंड लिटरेरी साइकिल्स। लिटरेरी साइकिल्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मिथ के ऊपर, लेजेंड के ऊपर या हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर time and again the writers of that particular country or area, they keep writing certain things. Okay, so matter of Rome, retelling the stories from classical antiquity। रोम यानी कि जो पहले ग्रीस था, बाद में वो रोम बना, तो वहां का जो लिटरेचर है, हाउ इट इज स्टिल देयर in different writers, the writings of different writers। दूसरा है मैटर ऑफ ब्रिटेन कंसर्निंग किंग आर्थर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे कि मैटर ऑफ ब्रिटेन में मेजर वर्क किसका आता है, तो अभी वो राइटर के मैं नाम बताऊंगा, और लेकिन जो मेजर पर्सन है, समवन हु, आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो एक तो मैंने आपको अपनी वेबसाइट का एक लिंक भेजा था, गूगल पे हमारा एक पेज है, तो those who are studying right now, they can do one thing. If you are satisfied that I'm teaching well, then you should go to my Google page. I have already shared that page on the Telegram group। वहाँ पे वो मैंने पेज आपको दे रखा है, उस पर जाइए और 5 स्टार रिव्यू दीजिए हमें, और हमें लिखिए वहाँ पर हमारे बारे में कुछ मोटिवेटिंग चीज़ लिखिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो मैटर ऑफ रोम में मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार बच्चे सोचते होंगे कि ये हर रोज एक नई चीज लेके आ जाते हैं पुराने इंग्लिश साहित्य में से, जिसको ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर या मिडिल इंग्लिश या मिडाइवल इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा है कि अभी बहुत सारी चीजें अभी और भी डिस्कस करना बाकी है। इसमें आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर ऑफ इंग्लैंड। मैटर ऑफ इंग्लैंड, आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, मैंने बहुत अच्छी तरह से मैटर को अपलोड किया है। उसमें हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि किसने मैटर ऑफ इंग्लैंड नाम का टर्म यूज किया। मैटर का मतलब यहां पे साहित्य है। ओके, मैटर ऑफ इंग्लैंड जो है बॉडल नाम के राइटर ने ये वर्ड कॉइन किया है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर ऑफ जो यूरोपियन लिटरेचर है उसमें मैटर ऑफ रोम एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैटर ऑफ ब्रिटेन अलग है, मैटर ऑफ फ्रांस अलग है। अब उसमें एक नई चीज आपको बताता हूं, बिकॉज मैटर ऑफ ब्रिटेन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सिक्वेंशियल एंड इन अ वेरी सिस्टमैटिक रिटन लिटरेचर। ठीक है, जबकि मैटर ऑफ फ्रांस और मैटर ऑफ जो रोम है वो काफी सिस्टमैटिक है। लीट मोटिव एक टर्म होता है, लिखिए अपनी कॉपी में, लीट मोटिव, LEITMOTIF। लीट मोटिव क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ मोटिव, एक वर्ड है इंग्लिश में। मोटिव का मतलब है पर्टिकुलर एक इमेज या पर्टिकुलर एक कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग, यू नो, इट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिटरेचर। जैसे अगर हम सपोज वी टॉक अबाउट कि भाई ब्लड इज अ मोटिव इन अ पर्टिकुलर नॉवल, तो आप देखेंगे कि जैसे 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 अगर हम देखें कि ब्रिटेन के जो जैसे ये नॉवल आपने देखा होगा कि सैर करने जाना, यू नो, ये एक अलग तरह के एक मोटिव है पूरे नॉवल के अंदर। ठीक है ना, तो मोटिव का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। मोटिव का मतलब होता है एक पैटर्न। जैसे मेरे शर्ट के ऊपर आप देख रहे हो एक फूल बना हुआ है, ओके, एक मोटिव है, ये जगह जगह आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही नॉवल के अंदर, पोएम के अंदर, लिटरेचर के अंदर अगर एक जैसी थीम बार बार आए तो उसको मोटिव कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैटर ऑफ फ्रांस और मैटर ऑफ रोम में तो वी हैव अ पर्टिकुलर motives, you know, which link them and makes it a very particular and a very systematic body of literature। लेकिन मैटर ऑफ ब्रिटेन में
हमारे पास एक सिस्टमेटिक चीज नहीं है। ओके, और किंग आर्थर की जो हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। तो आगे बढ़िए, देखिए इसके बाद मैंने क्या लिखा है उसमें, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ इंग्लैंड, romances of English heroes and romances derived from English legend are terms that 20th century scholars have given to a loose corpus of medieval literature। है एक मिडाइवल लिटरेचर को एक नाम दिया गया है जिसके अंदर उनके मिथ आ जाते हैं, उनकी हिस्ट्री भी आ जाती है और उनके लेजेंड्स भी आ जाते हैं। कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि लेजेंड क्या होता है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक कोई कैरेक्टर होता है, हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है। अब उस हिस्टोरिकल कैरेक्टर के साथ में कुछ चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं कि धीरे धीरे वो लेजेंड के तौर पे फेमस हो जाता है, या हम ऐसे कहेंगे कि लेटर ऑन इट बिकम्स मिथिक फिगर। जैसे लिविंग लेजेंड के अवार्ड मिलते हैं जब हम फिल्म फेयर अवार्ड या ये सब देखते हैं, तो लता मंगेशकर एक लिविंग लेजेंड है। इसका मतलब है कि लता मंगेशकर की जो सफलता है, द सक्सेस ऑफ दिस सिंगर हैज क्रिएटेड एन ऑरा अराउंड हर, यू नो दैट देयर आर डिफरेंट स्टोरीज आर स्ट्रून अराउंड हर कैरेक्टर, her life, you know, her encounters, you know, when she must have got jobs and how she became famous and all. So आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल मटेरियल के तौर पे आज की क्लास को लें, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि किंग आर्थर में, एक्चुअल में किंग आर्थर कोई एक सिंपल सैनिक हुआ है। ओके, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ में जिस तरह से कहानियां जोड़ दी गई तो उसको इतना डिविनिटी दे दी गई है कि टी.एस. एलियट ले लो, चाहे आप टेनिसन ले लो, आप मिल्टन ले लो, आप माइकल ड्रेटन ले लो, यू नो दीज राइटर्स हैव, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ले लो, यू नो दीज, मैंने कौन कौन से नाम बोले दोबारा बताइए। मैंने टी.एस. एलियट का नाम बोला है, टेनिसन का नाम बोला है, आई हैव टॉक्ड अबाउट मिल्टन, आई हैव टॉक्ड अबाउट माइकल ड्रेटन। माइकल ड्रेटन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने आइडिया करके सोनेट सीक्वेंस लिखा था, जिसको बाद में उन्होंने आइडियाज मिरर कर दिया था, जिसमें 64 सोनेट्स थी और वो पब्लिश हुआ था 1594 में, है ना। तो वो माइकल ड्रेटन, जो उन्होंने एक पॉलीएब्लियन भी लिखा था, ठीक है ना। पॉलीएब्लियन एक वर्क है, मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ जैसे सोनेट सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो वी हैव बीन इन द हैबिट ऑफ जस्ट स्टडिंग सोनेट सीक्वेंस एंड द नेम्स ऑफ माइकल ड्रेटन, बट माइकल ड्रेटन हैज ऑलरेडी बीन अ वेरी फेमस एंड यू नो वेरी fertile writer, in the sense like, you know, he has written so many different things and he has given a historical character। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जब होती है, जैसे जब अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म, तो हम धीरे धीरे अपनी एक एक चीज को वापस से उठा के ला रहे हैं पास्ट में से और उसके आसपास एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फिल्म बना के, चाहे अभी साराघड़ी पे एक फिल्म बनी थी, तो हमने क्या किया, पास्ट के अंदर गए, उस घटना को उठाया एंड इन सच अ मैनर, यू नो, वी यूलोजाइज्ड दैट, यू नो, इट वी हैव क्रिएटेड अ मिथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट व्हिच अकर्ड इन हिस्ट्री। Whether the characters which have been used in Saragadi whether they had that much chivalry with them or not, that is not our work। ये काम रहेगा केवल रिसर्च स्कॉलर्स का, कि वो ये देखेंगे कि जो भी चीज क्रिएट की जाती है हमारे सामने, क्या उसके अंदर उतना मिथिकल या लेजेंडरी एलिमेंट होता है कि नहीं होता है। लेजेंड को क्रिएट किया जाता है। तो मैटर ऑफ ब्रिटेन जब हम स्टडी करते हैं, मैटर ऑफ ब्रिटेन में हमारे पास वी डू हैव दैट काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। खास तौर पे अगर मैं लूं तो किंग आर्थर की स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। उन्होंने वो एक सिंपल योद्धा थे और सबसे पहले हिस्टोरिया ब्रिटोनम, एक बुक का नाम लिखिए, हिस्टोरिया HISTORIA ब्रिटोनम BRITTONUM। हिस्टोरिया ब्रिटोनम एक बुक है जो वैसे तो कई क्रिटिक्स कहते हैं कि इट वाज एनोनिमस, उसका राइटर इज नॉट नोन टू अस, बट सर्टन पीपल से दैट, यू नो, नेनियस, NENNIUS, नेनियस ने उस बुक को लिखा था और वो 1828 के आसपास लिखा था। बट उसका जो रिटर्न मटेरियल डिफरेंट लाइब्रेरीज में जब हम ट्रेस करते हैं तो इट इज अबाउट 11th सेंचुरी आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। सारी बातें समझ में आ रही, मैं क्या बातें कर रहा हूं। हिस्ट्री जो इंग्लैंड की है, कौन कौन सी बुक्स है जिन्होंने योगदान दिया और क्या उस लिटरेचर को एक कलेक्टिव नाम हम लोग देते हैं, उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैटर ऑफ ब्रिटेन या मैटर ऑफ इंग्लैंड। और मैटर ऑफ ब्रिटेन का मतलब भी अब जब हम आज हिस्टोरिया ब्रिटनम का नाम लेते हैं तो इस आदमी ने क्या किया, अच्छा इसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये अनोनिमस है, कुछ लोग बोलते हैं कि नेनियस ने लिखा, ओके। और उसके बाद में यहां आकर के धीरे धीरे पता चलता है कि ब्रिटेन जो वर्ड है वो उन्होंने रोम से लिंक कर दिया। जैसे कैसे समझाऊं आपको,
कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी का, जैसे आपको याद है टेस ऑफ डी अर्बरवली एक नॉवल है इंग्लिश में, उसकी शुरुआत किससे होती है बताइए? इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दैट हार्डी द वेरी फेमस नॉवलिस्ट, दो वी कंसिडर हिम अ वेरी पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट, उन्होंने बाद में कविताएं लिखी और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने नॉवल लिखना छोड़ करके स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, और कभी डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। अभी हम बात करेंगे कि टेस्ट ऑफ डी अर्बरवली जो नॉवल है टॉमस हार्डी का, हाउ इट स्टार्ट्स। अगर किसी को पता है तो हल्का सा मुझे हिंट दो, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन क्लास एंड इट विल बी अ फ्यूटाइल एफर्ट टू वेट फॉर योर आंसर। मैं ही बता देता हूं, चलो। ये बहुत ही फिलोसॉफिकली और बहुत इंटेलेक्चुअली ये नॉवल स्टार्ट होता है कि उसमें एक कॉमन मैन है जो बहुत ही सिंपल सा काम करता है, गांव में रहता है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मतलब आइडेंटिटी इन द सेंस कि इंग्लिश जो एग्रेरियन कल्चर होता है उसमें जेंटलमैन की आइडेंटिटी मानी जाती है, कॉमन पीपल की आइडेंटिटी नहीं मानी जाती है। कब? विक्टोरियन एज के एंड में, व्हेन द वर्ल्ड वाज एंटरिंग इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उस नॉवल में स्टार्टिंग में ये आता है कि वो एक प्रीस्ट है जो उसको बताता है कि अरे 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 आप जो टेस ऑफ डी अर्बरवली के फादर हैं। एक्चुअल में वो पूरा का पूरा नॉवल डी अर्बरवली के ऊपर बेस्ड है कि उस आदमी का असली नाम तो कुछ, सरनेम तो कुछ और होता है। वो उसको कहता है पादरी के मैंने जो कागजात देखे हैं चर्च में, एंड आई केम टू नो दैट यू बिलोंग टू अ वेरी नोन फैमिली ऑफ डी अर्बरवलीज हु वर रॉयल पीपल एंड हैड अ लीनिएज ऑफ रॉयल्टी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद से वो आदमी काम करना ही छोड़ देता है और अपनी बेटी को आस पास के एक एरिया में जहां पर एक डी अर्बरवली खानदान रहता है उनके यहाँ पे काम करने के लिए भेजता है कि उनसे जाके कहो दैट वी आर कनेक्टेड पीपल। तो ये एक सटायर भी है, इसको समझने की कोशिश। उसमें एक साधारण से सोल्जर आर्थर। अच्छा, किंग आर्थर को के बारे में आपको एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा कि व्हेन इट वाज फर्स्ट रिटन, द राइटर, उसका नाम था जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। किंग आर्थर का जो पहला रेफरेंस आता है, लिखो, वो बुक में आता है, उस बुक का नाम है, नाम लिखिए, हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटेने। हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटेने। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने ब्लॉग पे नहीं डाली, ये मेरे लेक्चर में बीच बीच में आएंगी, so that most of you can really understand the value of this live lecture. Otherwise some people will say, think that sir has uploaded the things on blog, हम वहीं से पढ़ लेंगे, what is the need to take the class? It's not like that. चलिए, मैंने जॉफ्री और मॉनमाउथ का नाम लिया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। जॉफ्री और मॉनमाउथ ने हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटेनिए, तो अब रेग्नम का मतलब है वहां पे उन्होंने जो रीगल हिस्ट्री है उसको क्रिएट करने की कोशिश की है, एंड contains the very first reference of King Arthur. ये आपका आज की क्लास में इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिया HISTORIA, हिस्टोरिया REGNUM, रेग्नम मीन्स रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, ब्रिटानिए BRITTANIAE, हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटानिए। ओके, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। ये एंड व्हाई दिस बुक इज फेमस, एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दिस बुक वाज रिटन बाय जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। उससे पहले मैंने किसका नाम लिया? मैंने एक और हिस्टोरिया ब्रिटनम का नाम लिया था। हिस्टोरिया ब्रिटनम एक अलग बुक है, ओके, वो 828 में लिखी गई थी। उसके बारे में कहा जाता है, उसमें पहली बार the writer, whatever was the writer, because you will find in the books of history literature that certain critics say that it was really written by someone and his name was Nennius, और कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज अनोनिमस। ओके, उसमें ब्रिटेन को ब्रूटस से लिंक किया गया है। ब्रूटस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ब्रूटस, रोमुलस, ये जो पुराना कल्चर है इंग्लैंड का चला आ रहा है, तो वहां से दे लिंक्ड ब्रिटानिया विद ब्रूटस। इसका मतलब है ब्रिटेन नाम को उन्होंने एक पुराने कल्चर से लिंक करने की कोशिश की जो फेमस था। जैसे कोई अपने आप को बोले कि मैं गांधी फैमिली से हूं, मैं अपने आप को वो आइडेंटिटी देने के लिए वो बोलेगा, या कोई बोले कि नहीं नहीं मैं भी मोदी हूं। ओके, कोई फेमस हो जाता है तो उसके रिश्तेदार निकाल लिए जाते हैं। ओके, ऐसे ही अभी हम बात करें जॉफ्री और मॉनमाउथ की बुक हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटानिए। हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटानिए में किंग आर्थर का रेफरेंस पहली बार आता है। ओके, और देयर दे हैव यूज्ड अ वर्ड, राइटर हैज यूज्ड अ वर्ड डक्स बेलोरम। अच्छा, कितने बच्चों को बैले का मतलब पता है? 2 वर्ड है इंग्लिश में, जैसे मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, आप लोग, मैं इसको वीडियो के तौर पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां पे दोबारा देख लेना आप लोग, ठीक है? अदरवाइज इट विल बी अ वेरी ह्यूमरस टास्क, कॉमिकल, मैं बार बार एक ही नाम बोले जा रहा हूं। ड्यूक लिखिए, किंग आर्थर को बुक में किंग आर्थर नहीं कहा गया है,
उस बुक में जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने डक्स बेलोरम बोला है, DUX, डक्स बेलोरम। डक्स बेलोरम का मतलब होता है एक आर्मी का लीडर, ओके। या उसमें ये वर्ड आया माइल्स, MILES, तो माइल्स का मतलब होता है सोल्जर, ओके। इसका मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में किंग आर्थर, व्हेन द वर्ड फर्स्ट वाज यूज्ड बाय जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ इन हिज बुक हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटानिए, देयर ही हिमसेल्फ डिड नॉट यूज द वर्ड किंग फॉर किंग आर्थर। ये बाद में ये वर्ड इनके साथ एसोसिएट हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, जो मैंने आपको बताया कि सर्टन मिथ्स एंड ऑरा इज एसोसिएटेड लेटर ऑन। एक्चुअल में ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अब आइए आप ब्लॉग पे आइए, देखिए इसमें मैंने क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बातें दे रखी है। अब आइए थीम्स एंड सब्जेक्ट्स पे। इफ यू कैन गो टू द वेबसाइट www.mukeshparekh.com या englishcosmos.org, and on my blog I have uploaded today's matter there. लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में आप आइए, देखिए उसमें जहां पे मैटर ऑफ ब्रिटेन लिखा हुआ है उसी पेज पे आई हैव अपलोडेड अ मटेरियल लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। उसमें हिस्टोरिया ब्रिटोनम का नाम आ गया, नैनियस का नाम आ गया, ओके, माइकल ड्रेटन का नाम आ गया, जॉन मिल्टन का नाम। दिस पैराग्राफ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अब आते हैं, जैसे आपको याद है किंग लियर का जो रेफरेंस आता है, तो किंग लियर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जो शेक्सपियर के जो टीचर थे, एक वेल्श स्कूल मास्टर हुए उनके, जिनका नाम मैंने दे रखा है टॉमस जेनकिंस। टॉमस जेनकिंस जो थे, उन्होंने शेक्सपियर को ये इस तरह की बुक्स पढ़वाई होंगी उस जमाने में, हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटाने। इस तरह की बुक्स को पढ़ने के बाद इस तरह के नाम जो है, शायद ये दिस माइट बी द रीजन दैट शेक्सपियर हैज क्रिएटेड। अब जैसे सिम्बलीन उनका एक ड्रामा है शेक्सपियर का, इट टॉक्स अबाउट द मिडाइवल एंड द एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ओके। इसी तरह से किंग लियर जो है, किंग लियर में आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक तो क्रिश्चियन एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें एंग्लो सैक्सन एलिमेंट उसमें शामिल कर रखा है, पैगन हिस्ट्री है उसमें, ओके। तो टॉमस जेनकिंस एक नाम और आया कि उनके जो टीचर थे शेक्सपियर, और उनकी वजह से ही हिस्ट्री में शेक्सपियर का इंटरेस्ट। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि एलिजाबेथन एज में देयर वाज अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाज बीइंग डेवलप्ड इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री खैर पास्ट ही होती है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसका मतलब एक नेशनलिज्म जनरेट होता है। अगर आपको कभी कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो यू शुड बी अवेयर अबाउट कि जब हम लोग एलिजाबेथन एज के लिटरेचर की बात करते हैं, चाहे वो स्पेंसर हो, चाहे वो मार्लो हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो माइकल ड्रेटन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी विट्स हो, टॉमस किड हो, ऑल दी टुगेदर दीज राइटर्स समवेयर टॉक्ड, क्योंकि इनके स्कूलों में क्या पढ़ाया गया था, क्योंकि जब वो लोग पढ़ के बाहर आए देन दे वर क्रिएटिंग दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर, ओके। लेकिन इसका मतलब है कि उनके स्कूलों में जो टीचर्स बन बन के पहुंच रहे थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जो ग्रेजुएटेड हुआ करते थे, वो इसी तरह की हिस्ट्री पढ़ा करते। तो आज की क्लास जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हमें ये पता चल रहा है कि इंग्लैंड की हिस्ट्री क्या है। एंग्लो सेक्शन में बेओवुल्फ के अलावा हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन किंग आर्थर जो है वो जिस तरह से आज मैंने हिस्टोरिया ब्रिटेनम ले लो, चाहे वो हिस्टोरिया रेग्नम ब्रिटानिया ले लो, किस तरह से इस कैरेक्टर को एक कैरेक्टर के तौर पे बिल्डअप किया गया है। इस पैराग्राफ के बाद आगे आइए, आर्थुरियन लेजेंड्स पे आ जाते हैं। आर्थुरियन लेजेंड में क्या, रोमानो ब्रिटिश और कैल्टिक लिखा वहां पे, इसको सेल्टिक नहीं पढ़ना, इट इज कैल्टिक। लिखिए क्या होता है कैल्टिक, जिन बच्चों को नहीं पता, CELTIC, इट इज कैल्टिक। कैल्टिक इज आयरिश हिस्ट्री, ओके। तो आयरलैंड की जो थोड़ी सी एंग्लो कैथोलिक हिस्ट्री थोड़ा बाद में आएगी, लेकिन कैथोलिसिज्म आने से पहले का जो पार्ट है आयरलैंड का, वो पार्ट भी इंग्लैंड के पार्ट में आता है। यही कारण है कि अभी भी इंग्लैंड के कुछ लोग ये कहते हैं कि स्कॉटलैंड भी हमारा, वेल्स भी हमारा, आयरलैंड पूरा का पूरा हमारा। जैसे हम इंडियंस क्या कहते हैं, हम इंडियंस अगर हम पास्ट में जाएं और हम देखें कि शंकराचार्य कहां कहां गए, तो समवेयर आदि शंकराचार्य एस्टैब्लिश्ड सर्टेन टेम्पल्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी से दैट दीज थिंग्स आर आर्ट्स। चाइना का वो एरिया जहां पे आज अब कैलाश पर्वत है, वो चाइना के अंडर आता है। लेकिन अगर हम रिलीजियस बैकग्राउंड को हिस्ट्री मान ले तो देन वी विल से दैट इवन चाइना वाज आर्ट्स। देन देयर आर बुद्धिस्ट पीपल, दे से
कौन सा पार्ट? सेल्टिक पार्ट, CEL। नेक्स्ट पार्ट, उसी में आगे आ जाइए मेरी वेबसाइट पे, उसी पेज पे आगे आ जाइए, तो यू विल कम आर्थुरियन लेजेंड्स, जहां मैंने अपना एडवर्टीजमेंट कर रखा है, कॉस्मोस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उसके नीचे आ जाइए, आर्थुरियन लेजेंड्स लिखा हुआ है, तो उसमें आई एम रीडिंग समथिंग फॉर यू। आई एम रीडिंग सो दैट यू पीपल कैन फील दैट इट्स अ क्लास एटमोस्फेयर। The Arthurian legends are stories about the character of King Arthur. They form an important part of Britain's national mythology. National mythology समझ में आ रहा है? जैसे हम गणेश की बात करते हैं, मैं जब केदारनाथ गया था, आपको मालूम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो एरियाज हैं उत्तराखंड में ऊपर जा करके, तो एक आदमी जो वहां पे था, खच्चर चलाने का काम करता है, जिस होटल में केदारनाथ से जस्ट पहले हम रुके थे, तो वो बता रहा था कि साहब यहाँ पे वो वाला मंदिर है जहां पे गणेश जी का सिर जोड़ा था हाथी के सिर से। तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि ये मंदिर कहीं और भी है। इसका मतलब है कि देन माइथोलॉजी समवेयर। देखिए जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ऐसा माना जाता है कि नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन माइथोलॉजी समवेयर, लैंग्वेज एंड माइथोलॉजी, दे बाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज एट टाइम्स। तो उनकी वजह से भी नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा तुम उन्हीं भगवान को पूछते हो, इसका मतलब है तुम भी मेरे हो, इसका मतलब है फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, उसमें ज्योग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि अच्छा इस जगह ये घटना घटी उस गॉड की जो मैं पूछता हूं, इसका मतलब है दिस पार्ट इज माई पार्ट। इट मीन्स नेशनैलिटी कैसे डेवलप होती है। तो किंग आर्थर का जो लेजेंड है, मैंने जैसे कि आज के लेक्चर में बताया कि मैटर ऑफ ब्रिटेन वर्ड, अब तुम्हें बहुत सारे वर्ड आ गए देखो आज की क्लास में, मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु हैव जॉइंड मी लेट, कि टुडे आई जस्ट टॉक्ड अबाउट मैटर ऑफ ब्रिटेन, जो कि बॉडेल नाम के एक राइटर ने, फ्रेंच राइटर था, उन्होंने यूज किया। उन्होंने मैटर ऑफ फ्रांस लिखा, मैटर ऑफ रोमन। उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे पर्टिकुलर लिटरेचर होते हैं जिनमें कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। तो मैटर ऑफ ब्रिटेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है किंग आर्थर। अब किंग आर्थर की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया कि दो बुक्स हैं, हिस्टोरिया ब्रिटेनम और हिस्टोरिया रेगनम ब्रिटेन। उसमें हिस्टोरिया रेगनम ब्रिटेनिया जो बुक है वो जॉफरी मॉनमाउथ की लिखी है। इस बुक में पहली बार किंग आर्थर का रेफरेंस आता है। इस बुक में भी पहली बार उन्होंने जब लिखा तो किंग आर्थर वॉज नॉट टर्म्ड एज किंग आर्थर, बट ही वॉज टर्म्ड एज, रहा था कि एंटीबेलम पोस्ट बेलम दो वर्ड है, लैटिन फॉर वॉर, ओके। तो और उसको उन्होंने माइल्स बोला है। इसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट के मिल्टन, टी.एस. एलियट, टेनिसन और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने जैसे मेलोरी का नाम सुना होगा आपने। दीज आर 5-7 राइटर्स जिन्होंने 100%। अच्छा, उस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि मॉडर्न एज में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि 20th सेंचुरी में किसने आर्थुरियन लेजेंड के ऊपर नॉवल लिखा है, ठीक है। और जो किंग आर्थर थे, अब उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं कि किंग आर्थर की क्या कहानी है। ओके, देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। सेल्टिक माइथोलॉजी को उन्होंने लिंक कर लिया। किंग आर्थर की बेसिक कहानी है कि किंग आर्थर वो अपने, उसमें एक राउंड टेबल वर्ड आता है। राउंड टेबल का मतलब होता है उसके साथ जो सोल्जर एसोसिएट हुए, दो सोल्जर्स, उनकी संख्या कई बुक्स में तो इट इज लिमिटेड टू 12 एंड समटाइम्स, जैसे 12 से आपको क्या याद रखना है, जब हम लोग स्पेंसर की फेरी क्वीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ही प्लान्ड द बुक इन 12 कैंटोस, सॉरी 24 पार्ट्स। उसमें से केवल 12 पूरे करने की सोची थी, उसमें से भी 12 पूरे नहीं हुए और 6 कंप्लीट हुई, और जो लास्ट की 2 थी उनको अपन म्यूटेबिलिटी कैंटोस बोलते हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है नेट के अंदर। अब जो पूरी की पूरी फेरी क्वीन है वो आर्थुरियन लेजेंड पर बेस्ड है। तो उसमें जो उन्होंने 12 जो हिस्से मांगे हैं, बनाए हैं, वो 12 हिस्से उन्होंने आर्थुरियन लेजेंड के ऊपर जो राउंड टेबल के सैनिक थे उनके ऊपर बेस किया है। इसी तरह से पार्सिफल का नाम सुना होगा आपने। किस किस ने पार्सिफल का नाम सुना है, बताइए मुझे लिख करके। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड पार्सिफल? नहीं मालूम ना? पार्सिफल का रेफरेंस आता है द वेस्टलैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि गवेन का नाम किस किस ने सुना है? गवेन, GAWAIN, गवेन का रेफरेंस आता है। लेंसिलॉट का रेफरेंस आता है। कैमलॉट का रेफरेंस आता है। कितने बच्चों को पता है कैमलेट क्या है? किंग आर्थर की जो राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ किंग आर्थर वाज नेम्ड कैमलेट। और जो जॉन एफ कैनेडी हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, कहते हैं कि उनके जो कैबिनेट है उसका नाम कैमलेट रखा था उन्होंने, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड अ वेरी आइडियल, जिसको हम राम राज्य बोलते हैं, काइंड ऑफ यूटोपिया, जहां पे कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत आदर्श के साथ रहते हैं।
there was something, which was associated with the aura of the person. उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि जगह जगह किंग आर्थर के रेफरेंसेस हमें नजर आते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं क्योंकि ये एक नई चीज है। या मैं ऐसा करता हूं, देखिए आधा घंटा हो गया हमें किंग आर्थर के बारे में, मैटर ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करते हुए। वी विल रीड दिस पर्टिकुलर पार्ट टुमारो। आज आप इतना काम करो कि मेरे ब्लॉग पे जाकर के, मेरी वेबसाइट पे, और किंग आर्थर की लेजेंड को स्टडी करो पहले एक बार। इफ यू रीड इट लाइक राजा कौन था, कैसे पता चला कि यही राजा है, बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं। कैमलेट के साथ क्या हुआ, गुनिवरे जो इनकी जो रानी थी उनके साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने इसमें दे रखी है। मैजिकल पोर्शन क्या था, लेडी ऑफ द लेक क्या था, कितने ये जो इनकी ग्वेनवियर इनकी जो रानी है उनका नाम है ग्वेनवियर, उसको कुछ लोग गुनिवरे भी बोल देते हैं। इट्स ग्वेनवियर। अब ये सारे रेफरेंसेस आते हैं, और जब हम टेनिसन को पढ़ते हैं या हम प्री रेफेलाइट पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहीं छोड़ते हैं आज, ओके। और अब आगे बढ़िए। एक और पेज मैंने अपलोड किया है जिसपे आई हैव अपलोडेड टुडे इन द पार्ट ऑफ लिटरेचर आई विल टीच यू वन एसे बाय बैकन, दैट इज ऑफ स्टडीज। ब्लॉग पे आ जाइए, उस पे मैंने, अच्छा ब्लॉग पे इसलिए आने के लिए कहा है, ये ऐसे आपको कहीं और भी मिल जाएगा, बट इन बिटवीन समवेयर आई हैव रिटन समथिंग सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू कम टू द ब्लॉग ऑन माय वेबसाइट ऑफ स्टडीज। यस बोलिए, ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्लास। मैं क्लास को, सो दैट दिस कैन बी अपलोडेड एज अ सेकंड वीडियो। कहीं मत जाइएगा।